हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका भी 19 दिसंबर को हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मॉडल टेस्ट पेपर हमने 12 दिसंबर के पेपर के अकॉर्डिंग बनाया है। जितने भी सवाल उसमें आए थे उससे रिलेट करके हमने ये पेपर बनाया, क्योंकि मैंने खुद ही एग्जाम दिया था और खुद इसको एनालाइज किया था कि आपके प्रश्न कहाँ से छप रहे हैं, कैसे छप रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप अंत तक जरूर देखना। सेम टू सेम आपके सवाल छपने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपका सवाल है कि निम्न में से किन्हें 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया। तो दोस्तों, निम्न में से किसको नहीं दिया गया? देखिए, प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत या बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो दोस्तों, आपके 2022 में 4 जनों को पद्म विभूषण दिया गया है। उनमें बुद्धदेव भट्टाचार्य शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न आपके है कि बब्बाई की पहाड़ी किस जिले में है। दोस्तों, बब्बाई की पहाड़ी किस जिले में है? आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए। सीकर, ब झुंझुनू, स जयपुर या द उदयपुर। तो इसका सही आंसर है आपके ब झुंझुनू। बब्बाई की पहाड़ी आपके झुंझुनू में है और बाबाई की पहाड़ी वो आपके जयपुर में है। और पहाड़ी से लेकर आपके एक सवाल पूछा था कि आपके जो पहाड़ी वो कहाँ पर है। जालों की एक पहाड़ी पूछी थी आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों, आपके 12 दिसंबर पेपर में पूछा था कि आपके जो राष्ट्रपति भवन में जो अकबर गार्डन था उसका नाम बदल दिया गया था और अब एक नया शहर है उसका नाम भी बदल दिया गया है। कि हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना है। शिवाजी नगर, महाराणा प्रताप नगर, संभाजी नगर या फिर अकबर नगर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर संभाजी नगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा बनाता है। दोस्तों, इससे मिला जुला एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसका सही आंसर आपके सोनभद्र था। और इसी से रिलेट कर ये प्रश्न आपके बाद पूछ सकते हैं कि कौन सा जिला 8 जिलों से सीमा बनाता है। तो वो आपका है पाली। अगला प्रश्न है, राफेल विमान को किस देश से खरीदा गया है। दोस्तों, पिछले आपके बाद इस पेपर में ये पूछा था कि सुखोई विमान और एक जो मिराज विमान था उसका वो कौन सा दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और अभी हाल ही में चर्चा में आपके राफेल विमान जो आपको पूछ सकते हैं किस देश से खरीदा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द फ्रांस से। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी आपके विख्यात है। दोस्तों, मयूरध्वज नाम से भी विख्यात है, वो कौन सा आपके किला है। दोस्तों, ये आपके पिछले पेपर में पूछा था कि सुदर्शनगढ़ कौन सा। सुदर्शनगढ़ आपके नाहरगढ़ उसका आंसर था। और इस पेपर में आपको ये पूछ सकते हैं, जो कि काफी ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में आया हुआ भी है, कि इसका सही आंसर होगा मयूरध्वजगढ़। आपको आंसर करना है इसका मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर अ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अनिल अंबानी जो अनिल अंबानी है, दोस्तों यहाँ पर मुकेश अंबानी कर दीजिएगा। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने कहां से 5G सेवा का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 को किया है। दोस्तों, भारत में पहली बार 5G सेवा शुरू हुई है और ये आपके नाथ द्वारा राजस्थान से शुरू हुई है। नाथ द्वारा राजसमंद जिले में आता है, जो कि आपके राजस्थान में है। वहां से आपके रिलायंस जियो ने देश में पहली बार 5G सेवा का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 को किया। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके जो अडानी हैं, अडानी जी हैं, उनके खिलाफ जो हिडेनबर्ग ने रिपोर्ट जांची थी, जो रिपोर्ट लाई थी, उसका सवाल आपके पिछले परीक्षा में पूछा गया था। आगे आपका पोंग बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो आपके पिछले बार पूछा गया था कि आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो आपके कहाँ से आती है। तो दोस्तों, जो अदर स्टेट से ये भी पूछ सकते हैं कि पोंग बांध उसी संबंधित है, आसपास है, कि पोंग बांध आपके किस जिले में है, किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है या उत्तराखंड है। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है।
ये आपका 12 दिसंबर ने पूछा था कि लाल लोमी मिट्टी कहाँ पर मिलती है, तो उसका आंसर था आपके उदयपुर। और यहाँ पर पूछ सकते हैं जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती में मिलती है या फिर पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, दक्षिणी राजस्थान में मिलती है या फिर पूर्वी राजस्थान में मिलती है। तो सही आंसर होगा पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, वहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, किस लिए? क्योंकि दोस्तों जो पिछले आपके पेपर था उसमें पूछा गया था न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने जो अपना इस्तीफा दिया था उसे रिलेटेड अब की बार ये पूछ सकता है कि ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। वर्तमान में ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री बने हैं, इससे जस्ट पहले थी आपके लीज ट्रस थी, उससे थोड़े पहले थे बोरिस जॉनसन थे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना। और ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये आपके सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके हो सकता है कि भारत की राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर अंताबारा, जो कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में पहली बार या फिर राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना ये अंताबारा, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि रेल टिकट बुक करने के लिए कौन सा ऑफिशियल मोबाइल ऐप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। IRCTC या फिर IRCTC रेल टिकट, IRCTC बुकिंग या फिर IRCTC रेल कनेक्ट। तो दोस्तों जो ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, वैसे तो बहुत जगह से होता है, लेकिन ऑफिशियल अगर आपको ऐप का पूछा जाए तो IRCTC रेल कनेक्ट आपको करना होगा। क्योंकि आपके एम पासपोर्ट एक सवाल आया था कि पासपोर्ट के लिए कौन सा एक मोबाइल ऐप होती है, तो वह था आपका एम पासपोर्ट। और यह आपका ये पूछ सकता है कि IRCTC रेल कनेक्ट, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका पक्का का पक्का छपेगा ही छपेगा, वैसे तो आपके सब छपने वाले हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको 50 में से कम आपके मैं मानता हूँ तो 20 से ज़्यादा सेम टू सेम छपेंगे, या पूरे भी सब पूरे तो छपेंगे नहीं, मतलब 20 से ज़्यादा छपने वाले ही हैं। तो दोस्तों देखिए कि वर्तमान में भारत के CGA लेखा नियंत्रक कौन है? दोस्तों आपके जो 12 दिसंबर को पूछा गया था कि आपके गिरीश चंद्र मुर्मू के आपके CAG हैं, CAG, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो CAG थे। यहाँ पर पूछा गया आपके लेखा नियंत्रक यानी कि CGA। तो यह आपको याद रखना है कि वर्तमान में यहाँ नीचे लिखा है कि फरवरी 2022 यानी कि पिछले साल फरवरी 2022, उस समय आपके CGA थी सोमा राय वर्मा, ये आपका सही आंसर होगा उस समय तक। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके मार्च 2023 यानी कि आपके 7 से 8 दिन पहले आपके SS दुबे नए CGA बने हैं। ये आपको पूछेंगे नहीं क्योंकि आपका पेपर पहले बन चुका था। अगर जब भी आपको दिया होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा कि जनवरी में कौन था, फरवरी में कौन था, उससे पहले कौन था। तो देखिए दोस्तों आपको ये पूरा बता देता हूँ कि आपके जनवरी 2022 से पहले, जनवरी 2022 या उससे पहले आपके दीपक दास थे, आपके CGA थे। और फरवरी 2022 में ये सोमा राय शर्मा बनी, और अब मार्च 2023 में SS दुबे आपके नए CGA बनी। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका प्रश्न छपने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है। अगला है आपके कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कौन सा क्षेत्र जोड़ा गया? दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके पिछले पेपर में पूछा गया था कि आपके जो 1 नवंबर 1956 में कौन सा क्षेत्र अजमेर जोड़ा था। अब की बार ये भी पूछ सकता है कि सुनील टप्पा क्षेत्र की आपके राजस्थान में कौन सा क्षेत्र जोड़ा गया और राजस्थान से कौन सा क्षेत्र दिया गया। सुनील टप्पा क्षेत्र आपके राजस्थान में ये जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। और सिरोंज क्षेत्र जो MP को वापस दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके कि राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट कारखाना है। तो दोस्तों ये आपको पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे परीक्षा में आया हुआ है। इसका सही आंसर आपके होने वाला है ACC सीमेंट लाखेरी बूंदी, जिसकी स्थापना 1915 में की गई थी। लाखेरी बूंदी में ACC सीमेंट है, इसका सही आंसर होगा। राजस्थान का सबसे पुराना ये सीमेंट का कारखाना है। और आपको एक मिलान वाला सवाल दिया गया था जो 12 मार्च वाले पेपर में। अगला प्रश्न है आपके कि राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत पद कितने हैं? देखिए दोस्तों आपको याद रखना है राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत पद कितने हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। 33+1 ये आपके सुप्रीम कोर्ट में है, 33 जज और एक सुप्रीम जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं। और राजस्थान में जजों के पद कितने आपके 50 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D 50 इसका सही आंसर होगा। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना ही है। अगला प्रश्न है आपके
कि स्वामी दयानंद सरस्वती का आपके सवाल पूछा गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में पहली बार कहाँ पर आए थे, करौली में आए थे। और ये अब की बात पूछ सकते हैं कि स्वामी दयानंद राजस्थान में आए थे, लेकिन उनको जहर दिया गया था नन्ही जान व जगन्नाथ रसोइया के द्वारा, लेकिन वो किसके शासनकाल में दिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए है संग्राम सिंह, बी है जसवंत सिंह, सी जसवंत सिंह द्वितीय, या डी है आपका जसवंत सिंह फर्स्ट। आपको इसका आंसर बताना है, आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जसवंत सिंह द्वितीय। और जसवंत सिंह द्वितीय के काल में इनकी प्रेमिका नन्ही जान, इनके रसोइया जगन्नाथ रसोइया ने इनके शासन काल में इनको जहर दे दिया गया था और अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपके कुंभलगढ़ किस पर्यटन से संबंधित है? दोस्तों आपके पिछले एग्जाम में पूछा था कि माउंट आबू, ये पूछा था कि मेवाड़ सर्किट में कौन शामिल नहीं है, तो उसका आंसर था आपके माउंट आबू। और अब के बार ये पूछ सकते हैं कि कुंभलगढ़ किस पर्यटन सर्किट से संबंधित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कुंभलगढ़ आपके संबंधित है मेवाड़ से। आपको एरिया के हिसाब से ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया किस में आता है, उसके अनुसार आप सेट करके उसका आंसर लिख सकते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि आपके चोप क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है चोप क्रिकेट स्टेडियम जो आपके जयपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब की बार पूछा था कि अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद में जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है, अहमदाबाद में, ये आपका सवाल पूछा था। अब क्यों ये पूछ सकते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो हमको चोप जयपुर में बनने वाला है। आगे है कि संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ। तो दोस्तों संविधान, अब की बार ये पूछा था कि संविधान निर्माता समिति में कौन था। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ, तो आपको बताना है 2 वर्ष 11 माह 13 दिन, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, 2 वर्ष 12 माह 18 दिन, या फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। अगला सवाल है आपके कि पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत किस वर्ष हुई। ये आपके पैटर्न में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है कि पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत 1983 में की गई थी आपके। और अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब की बार जो 12 मार्च को जो आपके एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि फीफा फाइनल किन के मध्य हुआ। अब की बार ये पूछ सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपके कतर में आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें अर्जेंटीना आपके विजेता हुई थी। ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि विजेता कौन था। विजेता था आपका अर्जेंटीना, आपका विजेता था, और किसको हराया था, फ्रांस को हराया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके अजमेर में धार सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये आपको पूछ सकता है अजमेर धार सभा अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि अजमेर का सवाल ये थोड़ा ज़्यादा ही पूछ रहे हैं। तो अजमेर का आंसर आपके होगा हरिभाऊ उपाध्याय, जो कि धार सभा के अध्यक्ष थे। एक और सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके पूछा था घग्गर का मैदान किस नदी का अवशेष है। ये आपको ध्यान रखना है कि घग्गर का मैदान किस नदी का अवशेष है, क्योंकि आपको पूछा था कि आपके जो माही नदी द्वारा कौन सा क्षेत्र बनता है। तो आपके बाद ये पूछ सकता है घग्गर का मैदान किस नदी का अवशेष है, लूनी, कांतली, पार्वती या फिर सरस्वती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी का अवशेष है। अगला सवाल कि रणथंभौर का प्रथम चौहान शासक कौन था। ये आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके रणथंभौर आपको वो पूछा था कि आपके रतन सिंह का संबंध किससे है। इसी तरह से एक और सवाल था इससे रिलेटेड, जिसके अनुसार ये अगर जोड़ के ये बना सकता है कि रणथंभौर का प्रथम चौहान शासक कौन था। आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान था, कि पृथ्वीराज चौहान सेकंड था या थर्ड था या फिर गोविंदराज था। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र गोविंदराज जो रणथंभौर के प्रथम चौहान शासक आपके थे। अगला सवाल कि राजस्थान, एक ये सवाल पूछा था कि आपके जो राजस्थान है वो वर्तमान में अस्तित्व में कब आया था, कि तो आपके पूछा था ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर था आपके 30 मार्च राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, उसको 30 मार्च 1949 को मनाते थे, उस दिन स्थापना हुई थी, तो वो था। और अब की बार ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान शब्द किसने दिया था, तो ये आपके दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। ये सवाल बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने सवाल का सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये सवाल अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला सवाल है आपके पूर्वया का संबंध किससे है। तो दोस्तों आपके पूछा था कि जो आपके जो मावट है उसका संबंध किससे है, तो भूमध्य सागर से है।
तो वो आपके पूछा था कि ये जो पिछले पेपर में। अब की बार ये पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको पूछ सकते हैं कि जो पूर्वैया का संबंध किससे है राजस्थान में। तो पूर्वैया का संबंध जो पूर्व की ओर से जो हवा आती है, जो जिससे बरसात होती है, उनको पूर्वैया कहते हैं। जो बंगाल की खाड़ी का मानसून उसको आपको पूर्वैया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल कि चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा गया है। दोस्तों हेलीकॉप्टर संबंधित या फिर कौन सा फाइटर प्लेन है उससे संबंधित आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला सवाल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सवाल छपने वाला ही है, लगभग आपके छप ही गई, क्योंकि हमको ये पूछा गया था कि आपके भारत में मूंगफली उत्पादक शीर्ष राज्य है। क्योंकि पिछले पेपर में आपके पूछा गया था कि कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर आपके गुजरात था। और मूंगफली उत्पादक शीर्ष राज्य आपके कौन सा है, गुजरात। ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। अगला सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें लड़के कंफ्यूज होंगे, आपको ये सवाल सही करके आना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के फरवरी 2023 में मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों आपके फरवरी 2023 में कौन है, तो इसका सही आंसर आप बताइए। एम श्रीवास्तव है, कमलकांत वर्मा है, पंकज मित्तल है, या फिर सरजू प्रसाद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एम श्रीवास्तव, जो वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में पंकज मित्तल मत करके आना। अगर आपको दिया है, अगर जनवरी 2023 दिया या फिर उससे पहले का कोई समय दिया गया है, उस समय आपका पूछे तो आपको पंकज मित्तल आपको करके आना है। और राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा, ये आपके पूछा गया था 12 मार्च वाले पेपर में आपको ये पूछा गया था। और वर्तमान में अगर पूछे तो एम श्रीवास्तव जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, और आपको पूछे जनवरी में पूछे या फिर उससे पहले वाला पूछे तो आपको पंकज मित्तल करना। और वर्तमान में ये पंकज मित्तल सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और इनका कार्यकाल अभी राजस्थान में है नहीं। अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने एम श्रीवास्तव है, जो फरवरी 2023 में इनको मुख्य न्यायाधीश इनको बना दिया गया है। अगला कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो ये दोस्तों आपको पूछ सकते हैं कि आपके एंजल फॉल है, जो कि आपके वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा आपके झरना स्थित है। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, ये सवाल बहुत ही परीक्षा में पूछा गया है। पिछले बार पूछा गया था कि आपके जो रामदेव जी उनके पिताजी का नाम क्या था। अब की बार ये पूछ सकते हैं कि ऊंट लाने का श्रेय या फिर ऊंटों के देवता किनको कहते हैं। आपको सभी को पता होगा कि इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाबूजी। अगला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब की बार ये पूछा था कि आपके 26 जनवरी को आपके मुख्य न्यायाधीश मुख्य अतिथि कौन थे, किस देश के राष्ट्रपति थे। तो वो उसका आंसर था आपके मिस्र के थे, अब्देल फतेह अल सीसी थे। लेकिन ये पूछ सकते हैं कि जो ब्राजील के नए राष्ट्रपति जो बने 1 जनवरी 2023 को, वो कौन है। सभी लोग आंसर करके आएंगे कि जायर बोल्सोनारो, लेकिन नहीं, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। लूला डी सिल्वा, आपको याद रखना है, लूला आपके ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला सवाल जो राजस्थान में काफी चर्चित है कि परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह का संबंध किससे है, किस जिले से है। तो इसका सही आंसर आपको ध्यान रखना है, जोधपुर जिले से इनका संबंध है, परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह का। ये सवाल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपके पूछा गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम किसके नाम पर किया, परमवीर चक्र या फिर स्वतंत्रता सेनानी। तो परमवीर चक्र विजेता जो कि आपके सेनानी को ही दिया जाता है, उनके नाम पर किया गया था। आपके बार ये पूछ सकते हैं राजस्थान से रिलेट करके कि जोधपुर से शैतान सिंह का संबंध किससे है, जोधपुर से है। अगला सवाल कि फायरे किस जनजाति का रन घोष है। पिछले बार आपके पूछा था कि आपके गौरा का संबंध, गौरा कौन होती है, वो आपको ध्यान रखना, उसका आपके पार्वती माता आंसर था। और यहाँ पर आपका आंसर होगा फायरे किस जनजाति का रन घोष है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति का। दोस्तों अगला प्रश्न आपके कि कूनो नेशनल पार्क में किस देश से चीते लाए गए हैं। दोस्तों ये आपके पूछ सकते हैं, पिछली बार पूछा था कि आपके नामीबिया से कौन से चीते लाए गए। तो आपकी बार ये उल्टा पूछ सकते हैं कि किस से लाया गया। तो आपके नामीबिया से, ये आपके इंपॉर्टेंट है, लड़के कंफ्यूज होंगे इसमें कि नाइजर या फिर नियाग्रा से है। तो इसका आंसर होगा आपके नामीबिया से। अगला सवाल है कि जयमल पत्ता। तो दोस्तों आपके पिछली बार पूछा गया था कि रतन सिंह और रानी कर्मावती का संबंध, रानी पद्मिनी का संबंध किससे था। तो वो पूछा गया था। आपकी बार ये प्रबल संभावना है कि जयमल पत्ता का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदय सिंह जी से, जो कि आपके महाराणा प्रताप जी के पिता थे और इनके काल में जयमल पत्ता ने युद्ध लड़ा था अकबर के साथ। अगला सवाल है आपके भोराट का पठार
कहाँ तक आपके विस्तृत है? तो दोस्तों इसका आंसर आपके होगा कि भोरहट का पठार आपके कुंभलगढ़ से लगाकर गोगुंदा तक आपके विस्तृत है। अगला सवाल ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसा सवाल आपके पूछा था कि आपके जो मिलान वाला पूछा था कि उसमें कौन सा असुमेलित है कि दोस्तों, तो उसका आंसर आपके था कि 2.5 दिन का झोपड़ा पाली को दिया था, तो उसका आंसर पाली था जो आपके असंगत था। ये आपको ध्यान रखना। जसवंत राज से राजस्थान का ताजमहल करता है जो आपके जोधपुर में है, जयपुर में नहीं है, तो ये आपके सही आंसर होगा। ये आपका असंगत है। नाखोड़ा मंदिर आपके बाड़मेर में है, जूनागढ़ किला आपके बीकानेर, अबली मिनी का महल आपके कोटा में है। अगला सवाल कि हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। ये आपके सवाल पूछ सकते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? दोस्तों इस सवाल मैंने इसलिए डाला है कि आपके गीतांजलि सिंह का सवाल पूछा था कि रेत की समाधि, तो वो आपके सवाल पूछा था कि उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि उनके साथ में एक जना और था जिन्होंने ये उनको भी बुकर पुरस्कार मिला था, वो कौन थे? इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आपके डेजी रॉकवेल व गीतांजलि श्री। ये आपके सही आंसर होगा, डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री। अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि नाटो का जो आपके जो बड़ा युद्ध भी छिड़ गया था रूस और यूक्रेन के मध्य, और वर्तमान में उसमें कितने सदस्य, आपकी बार ये पूछा था कि नाटो के चीफ कौन है? स्टोलटनबर्ग है, वो आपके नाटो के चीफ थे, वो आपके सवाल पूछा था। और ये आपकी बात पूछने की प्रबल संभावना है कि आपके नाटो में कितने सदस्य हैं? 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। आपको ध्यान रखना है कि आपके इसमें सदस्य कितने हैं? 30 हैं। और आपको पूछे कि यूरोपियन यूनियन में उनका ब्रिटेन के निकलने के बाद कितने हैं? तो आपके 27 देश उसमें रह गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना। यूरोपियन यूनियन में 27 है और नाटो में कितने आपके 30 है। और ये आपके अगला इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है जो आपके सभ्यता से आपके बन सकता है कि आपके कालीबंगा सभ्यता, उसमें उत्तर बीबी लाल और बी के थापर थे, जिनमें जो बीबी लाल है उनका निधन हो चुका है, वो किससे संबंधित है? तो आपके पुरातत्वविदा इनका हाल ही में निधन हुआ। ये आपको इंपॉर्टेंट सवाल ये आपको पूछ सकते हैं। अगला है कि आपके बराक नदी किसकी सहायक नदी है? ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत से एग्जाम पूछा है, और इसलिए क्योंकि आपकी बार हमने पूछा था कि यमुना और गंगा कहाँ पर मिलती है, तो आपके इलाहाबाद वाला ये सवाल आया था। और ये पूछ सकते हैं कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपके ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल जो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये पूछने की संभावना आज आपकी बार अच्छी है, क्योंकि आपके 12 मार्च वाले पेपर में पूछा था कि आपके राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। उसका आंसर जगदीप धनखड़ था जो कि आपके उपराष्ट्रपति वहां बैठते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आपके ओम बिरला जो आपके कोटा से है, राजस्थान से। और अगला सवाल कि जोधपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की जिनके पुत्र ने बीकानेर शहर की स्थापना भी की थी? तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला सवाल है आपके कि जोधपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की जिनके पुत्र ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी? तो दोस्तों बीकानेर शहर की स्थापना बीखा, इसका सवाल पूछा था आपके लिए। अब की बार ये संभावना है कि इनके पिताजी राव जो जोधा है उनका सवाल पूछ सकते हैं कि आपके जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा। ऑप्शन नंबर जो सी इसका सही आंसर होगा। और ये दोस्तों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपके पूछा था कि माउंट एवरेस्ट है उनका दूसरा नाम क्या है? सागरमाथा, यानी कि एवरेस्ट से संबंधित सवाल पूछ रहा है। तो ये आपके बार पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी ये पूछा था कि भारत की सबसे छोटी कौन सी है? K2 है। कौन सी? K2 गॉडविन आस्टीन, ये आपके सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके लिए है कि मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? दोस्तों ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जो 12 मार्च वाला पेपर था उसमें ये पूछा था कि आपके जो वो रेलगाड़ी चली थी वो किसके किसके मध्य, भारत और बांग्लादेश, और जो भारत और श्रीलंका के मध्य रिश्ते कैसे है, तो उसके मध्य भी ये एक सवाल पूछ सकता है, भारत और श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि कहाँ से हुआ है। आपके पालगांव जोधपुर से हुआ है। आपकी बार ये पूछा था कि इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था आपके शेरू, और इसका शुभारंभ होता है पालगांव जोधपुर से हुआ था। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। ये तो आपके एक मॉडल टेस्ट पेपर था। अगर आपको और मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट मॉडल पेपर,
तो हम और भी आपके लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर बनाएंगे। और दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर अगर आप कहेंगे तो हम और भी लेकर आएंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देगा। आपने देखा होगा हमने कितनी मेहनत की है, हर जो प्रश्न है उससे रिलेटेड एक नया प्रश्न आपको बनाकर दिया जो आपके पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों आपके सभी दोस्तों तक ये पेपर ये आपके जो वीडियो शेयर जरूर कर देगा। और इसी प्रकार की वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।